अंडकोशों या स्क्रोटम के ऊपर होने वाली फोड़े फुंसी, अगर ये समस्या आपको बार बार परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर टेंशन लेने लग जाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे कि किस किस तरीके की फोड़े फुंसी होती है और कैसे ठीक होती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये फोड़े फुंसी आपके स्क्रोटम पे क्यों बनते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो पार्ट होता है काफ़ी कवर्ड रहता है और वहाँ पर पसीने आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, नमी ज़्यादा बनी रहती है, या जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर भी ये दिक्कत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है उनके अंदर फोड़े फुंसी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके के फोड़े फुंसी होते हैं। कई लोग छोटी छोटी फुंसी होती देख के डर जाते हैं कि क्या हो गया, कहीं आगे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके प्रकार के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि फोलिकुलाइटिस। यहाँ पर हेयर्स होते हैं, उनकी हेयर फॉलिकल्स के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से। तो वहाँ पर फुंसी बनती है, हल्का सा दर्द वाला पस बन के वो कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये बार बार होने लग जाती है। तब हमें थोड़ी टेंशन होने लग जाती है कि बार बार फुंसियाँ क्यों बन रही है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि फुरंकल। फुरंकल का मतलब इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप, जहाँ पर उसके अंदर पस ज़्यादा बनने लग जाती है, थोड़ी सी फुंसी बड़ी हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ दर्द करने लग जाती है। जो आप फोटो के माध्यम से वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके की फुंसी अगर आपको बार बार बन रही है, इसका मतलब वो फुरंकल की कंडीशन है। थर्ड नंबर की चीज़ आती है हाइड्रेडिनेटिस सुपुरुटा। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर हमारे स्वेट जो ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ पे पसीना आता है, उन ग्लैंड्स के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से छोटे 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 दाने दाने से बार बार बनने लग जाते हैं और ये कंडीशन बार बार आपको परेशान करने लग जाती है। इस स्थिति के अंदर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, थोड़े दिनों के बाद वापस वो समस्या आ जाती है और मल्टीपल वहाँ पर फुंसियाँ बनने लग जाती है। ये होती है हाइड्रेटिनाइटिस की कंडीशन। नेक्स्ट एक चीज़ और होती है जो होती है कार्बंकल। कार्बंकल के अंदर क्या होता है कि फुंसियाँ तो होती है वहाँ पर, लेकिन उसका थोड़ा बड़ा रूप होता है और उनके एक ही फोड़े के कई सारे मुंह बनने लग जाते हैं, क्योंकि वो पार्ट बड़ा सॉफ्ट होता है, स्किन का पार्ट होता है। वहाँ पर मल्टीपल ओपनिंग होने की वजह से जगह जगह से आपको पस निकलने लग जाती है और वो कपड़ों के चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो ये कार्बंकल की कंडीशन होती है। पीछे नीचे जो इसका एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, ऊपर आपको मुंह छोटा सा नजर आता है, तो ये होती है कार्बंकल की कंडीशन। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं। छोटी छोटी फोड़ी फुंसियां हैं वो अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है, अंदर की तरफ इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज इसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं करवाना, अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब लोगों के दिमाग के अंदर टेंशन क्या होती है कि कहीं हमारी फर्टिलिटी तो इफेक्ट नहीं हो जाएगी, ये फोड़ी फुंसी हो जाएंगे, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। या जो हमें कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से अप्रोच करते हैं लोग, कहते हैं कि साहब मेरे को तो अंडकोशों के अंदर फुंसी होगी। ये अंदर की फुंसियां नहीं है, ये बाहर की फुंसियां। कहने का मतलब स्किन पार्ट की फुंसियां हैं। और जो भी कंडीशंस होती है स्किन के से आउटर नहीं होती, अंदर ही वो होके वहां पर ठीक होती है। तो अब इसके अंदर होम्योपैथी मेडिसिन का क्या रोल रहता है, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार हो रही है। बार बार होने का मतलब हो सकता है आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो सकता है आप डायबिटीज के मरीज हो, तो इनकी वजह से भी ये बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या मैंने कारण जो बताए, उन कारणों की वजह से ये ज्यादा आपको बन रही है। तो उन कारणों को आप रिमूव कर सकते हैं, उनके साथ में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे ठीक करती हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, आपकी जो बैकलाइट की जो कंडीशंस होती है उनको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करती है। मान लीजिए आपका कोई डाइजेशन खराब हो रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी लो है, या कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी हो रही है, तो उन चीज़ों को करेक्ट करने में हेल्प करती है। साथ साथ के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ मेडिसिन है, जैसे एक मेडिसिन है हिपरसल। वहाँ पर किस तरीके की फुंसियाँ होती है, छोटी छोटी फुंसियाँ होती है जिनके अंदर दर्द होता है, यानी हल्का सा भी कपड़ा टच हो जाता है तो आपको तेज दर्द की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव पार्ट हो जाता है, पस बनने लग जाती है, तो अब हिपरसल भी यूज की जाती है वहाँ पर। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है दोस्तों साइलिसिया, जहाँ पर पूरी फुंसियाँ आपकी बार बार बन रही है और बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे ठीक होती है, धीरे धीरे बनती रहती है। अगर ये चीजें बार बार अगर आपके साथ हो रही है तो साइलिसिया बहुत अच्छी इफेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर की मेडिसिन है मर्कसोल, जहां पर पस बनती है लेकिन वहां से बदबू आने लग जाती है। ये समस्या अगर हो रही है तो मर्कसोल काफी इंडिकेटेड अच्छी मेडिसिन है इस पार्ट के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन होते हैं, लेकिन इसमें समझने की जरूरत है कि आपको क्या समस्या है, ये आपको समस्या क्यों हो रही है, इसके रीजंस को जानना और इस किस तरीके के टाइप की प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको भी समस्या तो नजदीकी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। हमारे से परामर्श करना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई जानकारी के साथ।